नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम टाइप 1 पर काम कर रहे हैं और किस किस तरीके से एग्जामिनर डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स आपके सामने रखता है नंबर सीरीज के माध्यम से, वो सब देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम है दोस्तों। फाइंड द नंबर ऑफ सीरीज, श्रृंखला की संख्या को ज्ञात करें। एक श्रृंखला दी गई है, नंबर की कोई सीरीज दी गई है और आपको इस सीरीज को ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम आगे अब ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है इसे हटा दूंगा मैं अगले वीडियो से। लैंग्वेज सेम है कि भाई श्रृंखला की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वही लैंग्वेज है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों को भी इससे जोड़ें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्रृंखला आपको इस तरीके से दी गई है 1 3 5 1 3 7 15 31 63 और ये पूछा है कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इस तरीके से अगर सीरीज है 1 3 7 15 31 63, इसके करने के दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं। आपके पास भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन हमारा मुद्दा मैंने पहले भी कहा था कि भाई क्वेश्चन करना ही नहीं है, एग्जाम में टाइम बचाने का भी रहता है। और हम टाइम तभी बचा पाएंगे जब हमारे को सारे एस्पेक्ट पता होंगे। चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने यहां से 1 से 3 पर जाता हूं तो मेरे को 2 ऐड करना पड़ता है, राइट। 3 से 7 पर जाता हूं तो यहां पर मेरे को 4 ऐड करना पड़ता है। 7 से 15 पर जाते हैं तो यहां पर 8 ऐड करने पड़ते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। यहां पर 15 से जब मैं 31 पर जाता हूं, 31 पर जाता हूं, तो मुझे 16 को ऐड करना पड़ता है। 31 से 63 पर गया तो मुझे फिर 32 को ऐड करना पड़ रहा है। तो आगे क्या ऐड करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आपके पास एडिशन की बात आती है, जैसे आपने देखा कि यार यहां तक तो 1 से 3 पर जाने के लिए कोई भी दिमाग नहीं लगाएगा, वो सीधा यही कहेगा कि 1 से 3 पर जाना है तो 2 को ऐड कर दो, 3 से 7 पर जाना है 4 को ऐड कर दो। लेकिन आगे देखिए, 7 से 15 पर जा रहे हैं 8 को ऐड करो, 15 से 31 पर जा रहे हैं तो यहां पर देखिए दोस्तों 16 को ऐड करा रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था आंसर आपका आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये टाइम टेकिंग मेथड है, क्योंकि आप 15 से में से 16 ऐड कर रहे हैं 15 में, और फिर आप अपना ऑप्शन ला पा रहे हैं 31। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं करके बताता हूं इसमें और क्या क्या लॉजिक संभव है। जैसे नीचे देखिए 2 से 4 पर जा रहा है तो यहां जैसे मैंने 2 से गुणा कर दिया, 4 से 8 पर आ रहा है तो फिर 2 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, राइट। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहां भी हमारे को देखिए 32 से गुणा करना है, 32 को 2 से गुणा करना है, तो यहां पर क्या आएगा 64। जब आप 63 और 64 को ऐड करते हैं दोस्तों तो आपके पास यहां पर निकल के आता है 4 3 7 6 से 12, 127 आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, ये एक तरीका है जो आप एडिशन मेथड से इसको कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और क्या इसमें और कोई मेथड भी संभव है? देखिए मैंने आपको कहा था कि आपको बेस्ट करना है आपका, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको मैंने पार्ट 1 में बताया, बेसिक पूरा बता दिया कि आपको क्या क्या याद करना है,
क्या छोड़ना है, सारा डिस्कस कर रखा है। आप शुरू से देखिए वीडियो को, आप डायरेक्ट इस पार्ट पर आकर के मत देखिए, ठीक है। एक ये तरीका है कि हमने ऐड करते चले गए और लास्ट में हम आंसर तक पहुंच गए। भाई यहाँ से 2 से 4 में जाना है तो 2 से गुणा किया, 4 से 8 पर जाना है फिर 2 से गुणा किया, 8 से 16 पर जाना है फिर 2 से गुणा किया। इस तरीके से हम पहुंच गए 127 तक। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैं यहाँ 16 से 32 पर जाता हूँ, देखिए तो आप देखिए कि यहाँ कितना ऐड हो रहा है, 16 ऐड हो रहा है। अब 16 नंबर कोई ऐड करने का है क्या? तो एक तरीका मैंने और बताया था कि आप वहाँ पर मल्टीप्लाई देखिए या उसके इर्द गिर्द कोई नंबर देखिए। अब आप ये देख रहे हैं जैसे 15 से 31 पर आ रहे हैं तो 15 गुणा 2 किया आपने प्लस 1 कर दिया तो आपको क्या मिल गया? 31, 31 मिल गया। ऐसे ही आप इधर करके देखिए, 7 दूनी 14 प्लस 1 किया 15 मिला, 3 दूनी 6 प्लस 1 किया और यहाँ पर भी 1 को आप 2 से गुणा किया प्लस 1 किया। इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। 31 को 2 से गुणा किया फिर एक आपने 1 ऐड किया 63 आ गया। फिर आप देखिए दोस्तों जो 63 है उसको आपने 2 से गुणा किया प्लस 1 किया तो आपका आंसर आता है दोस्तों 126 प्लस 1 यानी कि 127, ठीक है। इस तरीके से भी आप अगर आप करते हैं तो भी आंसर 127 ही आपको मिलता है, ठीक है। कितना मिलता है? 127, राइट। अगर आपने एडिशन मेथड को, मैं आपको देखिए डिफरेंट तरीके बता रहा हूं, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे कीजिए दोस्तों। मेरा इसमें कोई भी वो नहीं है कि भाई मेरे को कुछ मिलने वाला है। अगर आप इस मेथड का फॉलो करते हैं तो प्लस वाले मेथड का फॉलो करते हैं तो मेरा नुकसान है। इसमें मेरा नुकसान क्या है? मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। अब आपको जो अच्छा लगे उस मेथड का आप फॉलो कीजिए। अगर आप प्लस वाले मेथड को फॉलो करते हैं तो भी आप 2 मिनट खा जाओगे आराम से। अगर आप इस तरीके से गुणा वाले मेथड को फॉलो करते हैं तो भी आप आराम से। मेरे को कैसे पता लगा कि गुणा भी संभव है? यहाँ पर मैं जैसे ही 15 से 31 पर शिफ्ट होता हूँ तो मैंने देखा कि यार यहाँ पर 16 का एडिशन आ रहा है और 16 का एडिशन हम लोग करते नहीं है जनरली। तो हम ये देखें कि इसके आसपास कोई नंबर है क्या, मल्टीप्लाई है उसके आसपास कोई नंबर है क्या। तो मैंने देखा यार इस तरीके से आ सकता है। अगर मैं 15 को 2 से गुणा करता हूँ और 1 उसमें ऐड कर देता हूँ तो मेरे को मिल जाता है 31, ठीक है। इस तरीके से मैंने, ये तरीका भी है, ये तरीका भी है। अब बात ये आती है दोस्तों, एडिशन वाला भी है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी है। अब बात ये आती है कि क्या इसके अलावा भी कोई बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का? तो मैंने आपको कहा था दोस्तों, आप पार्ट 1 में मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि आप क्यूब को याद करें, आप स्क्वायर को याद करें, आप पावर्स को याद करें। जैसे 2 की पावर 2 से लेकर के 2 की पावर 10 मैंने एक चीज यहां पर लिखवाई है पार्ट 1 में, जो अराउंड 55 मिनट्स के आसपास है। उसमें मैंने सारी वो बातें डिस्कस की हैं जो जरूरी है। 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 को अगर जिसको याद है तो वो इसका सबसे बेस्ट तरीका है करने का। कैसे दोस्तों? मुझे पता है कि 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है दोस्तों 64 और 2 की पावर 7 होता है 128। ये मैंने बताया है आपको, लिखाया भी है और ये भी कहा है कि आप इसे याद कीजिए, ठीक है। अब जिस बच्चे को ये 2 की पावर्स अगर अच्छे से याद है वो इस तरीके से नहीं फंसेगा। उसको जैसे ही नंबर दिखेंगे 1, 3, 7, 15, 31, उसके दिमाग में ऑटोमेटिक आएंगे नंबर कि यार ये तो कहीं ना कहीं 2 की पावर्स के इर्द गिर्द नंबर घूम रहा है। उसके दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा अगर उसको याद है तो, उसने बढ़िया से प्रैक्टिस कर रखी है तो, ठीक है। अब जिसको ये पता है कि देखिए दोस्तों ये 2 की पावर 5 है, अगर ये 2 की पावर 5 है उसमें से अगर मैं 1 घटा देता हूं तो मुझे मिल जाएगा 31। 2 की पावर 6 है उसमें से जब मैं 1 घटा देता हूं तो मुझे मिल जाएगा क्या? 63, क्योंकि 2 की पावर 6 कितना होता है दोस्तों? 64, माइनस 1 किया आपको 63 मिल गया, ठीक है। क्या मिला?
63। इसी तरीके से आपको ये क्या कर रहा है, जैसे इधर आपने देखा तो ये 2 की पावर 4 माइनस 1 का सहारा ले रहा है। तो 2 की पावर 4 होता है दोस्तों 16 है, माइनस 1 क्या आपको मिल गया है 15 है, और 15 ही यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ऐसे ही ये 2 की पावर 3 है, माइनस 1 है, ये भी 2 की पावर 2 है, माइनस 1 है, और ये 2 की पावर 1 माइनस 1। इस तरीके से ये इक्वेशन सेट कर रखा है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ रहा है। अगर मुझे समझाना नहीं पड़े दोस्तों तो मैं डायरेक्ट इस सवाल को कर सकता हूँ आराम से। जैसे मैंने नंबर को देखा, मेरे दिमाग में 2 की पावर सेट है पहले से, दिमाग ऑटोमेटिक रिप्लाई करेगा कि यार ये 2 की पावर के रूप में क्वेश्चन है, इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। 2 की पावर 5 माइनस 1 किया 31 आया, 2 की पावर 6 माइनस 1 किया 63 आया। तो अगला स्टेप क्या होगा, फिर मैं इधर चेक कर लेता हूँ कि 2 की पावर 4 माइनस 1 है, 2 की पावर 3 माइनस 1 है, 2 की पावर 2 माइनस 1 है, 2 की पावर 1 माइनस 1 है। तो आगे जो स्टेप आएगा वो 2 की पावर 7 माइनस 1 आएगा, 2 की पावर 7 माइनस 1, और 2 की पावर 7 मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कितना होता है 128। 128 में से जब आप 1 घटाते हैं दोस्तों तो आपको मिलता है 127। ये सवाल अगर आप 2 की पावर्स के बेसिस पे करते हैं, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर आप पावर्स के बेसिस पे करते हैं, 2 की पावर्स के बेसिस पे करते हैं, तो ये सवाल मैक्सिमम खींचेगा तो 5 सेकंड खींचता है। अगर आप एडिशन का सहारा लेते हैं तो आपको 2 मिनट आराम से लगेंगे वहाँ। अगर आप मल्टीप्लिकेशन का सहारा लेते हैं तो भी 2 मिनट आराम से लगेंगे। तो ट्यूशन इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं दोस्तों। करने वाला एक स्टूडेंट है वो इस तरीके से कर दिया 2 मिनट लगा के, एक स्टूडेंट है वो इस तरीके से कर रहा है 2 मिनट लगा के, और एक स्टूडेंट है वो इस तरीके से पावर्स का सहारा लेकर के सिर्फ 5 से 5 सेकंड में ही निपटा रहा है। मुख्य जुबानी सवाल होते हैं, 2 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 6 माइनस 1, 2 की पावर 7 माइनस 1, खत्म। तो अब आप ये बताइए कि एग्जामिनर का मतलब अगर आपको क्वेश्चन कराने का ही रहता तो फिर इतना डिफरेंस क्यों डालता हूँ। वो नंबर इस तरीके से सेट करता है कि जो क्रीम है वही एग्जाम को पास करके निकल पाए आगे। ठीक है, वो क्वेश्चन ही डेटा इस तरीके से सेट करेगा कि जो क्रीम है, जो बढ़िया तैयारी कर रखा है, जिसके कंसेप्ट बिल्कुल खुले हुए हैं, जिसके कंसेप्ट बढ़िया लेवल पर तैयार है, वो ही आगे सेलेक्ट हो पाए। बाकी प्लस गुणा सब करेंगे वहाँ, 2-4 मिनट लगाएंगे भी, आंसर भी निकाल लेंगे ले दे करके, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, इस बात की गारंटी है। सेलेक्ट वही होगा जो सबसे बेस्ट मेथड को फॉलो करेगा। इसलिए आप जो भी आपको बताया जा रहा है दोस्तों, उसको बढ़िया से चीज़ों को तैयार कीजिए। नंबर सीरीज आपके सामने चल चुका है, बहुत ही जल्द हम इसको ख़त्म भी कर देंगे और धीरे धीरे और चैप्टर लेंगे। तो आप जैसे यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ते रहिए, और भी कहीं से आपको ज्ञान मिल रहा है तो वो भी लेते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोगों को जोड़िए दोस्तों जितना जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देखिए। आपसे एग्जामिनर ने पूछा है कि इस तरीके से सीरीज है 9, 11, और यहां पर पूछा है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। सीरीज को कंप्लीट करें। 31, 51 और 82, इंग्लिश में 9, 11। यहां पर आपको पूछा गया है कि सीरीज को कंप्लीट करने के लिए यहां कौन सा नंबर आप भरोगे। 31, 51, 82, ये बातें हैं और ये सीरीज आपके सामने है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले आप वही करोगे कि आप क्या करोगे कि भाई 9 से 11 पर जा रहे हैं, हमने 2 का ऐड किया। क्या किया? 2 को ऐड किया। अब आगे आप क्या करोगे दोस्तों, ये आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया है, समझाया है। अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं तो मैंने पहले बता दिया है। आई थिंक पिछले जो टॉपिक था उसमें मैंने बताया था। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि दोस्तों कभी भी हम लोग 2 नंबर्स के बेसिस पर, जैसे यहाँ पर है 9 और 11, या 2 लेटर्स की जो सीरीज दे रखी है, या 2 नंबर्स की जो सीरीज है आपके सामने 9 और 11, 2 नंबर की सीरीज को लेकर के हम कभी भी कोई भी लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम लॉजिक फाइंड आउट करने में असक्षम है यहाँ पर, क्योंकि बात यह है दोस्तों कि जब भी आपके पास 2 नंबर्स अवेलेबल हैं तो आपको नहीं पता कि तीसरा नंबर क्या है, और जब तक तीसरा नंबर आपके पास नहीं है तब तक आप लॉजिक को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कन्फर्म हो जाता है
कि लॉजिक को फाइंड आउट करने के लिए कम से कम 3 नंबर्स का होना जरूरी है। अन्यथा अगर 2 नंबर है तो आप ये लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता तीसरे नंबर पर इसने क्या स्टेप ले लिया। हो सकता है इसने 4 जोड़ दिया हो सकता है इसने 2 ही जोड़ा हो सकता है कि इसने 8 जोड़ दिए हो, पता नहीं क्या है। इसीलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लैंग्वेज के रूप में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है। कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा मैं 3 जोड़ूंगा, कोई कहेगा मैं 4 जोड़ूंगा, कोई कहेगा मैं 2 से गुणा करूंगा। तो जब तक आपके पास 2 नंबर है दोस्तों सीरीज में, आप उससे लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये एक सिंपल सी लैंग्वेज है कि जब भी दो नंबर्स होते हैं हम लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर सकते। लॉजिक के फाइंड आउट करने के लिए कम से कम हमारे को 3 नंबर्स होने जरूरी है। इस बात को आप गांठ बांध करके रख लें, ठीक है। उसके बाद जब मैंने देखा कि इधर 3 नंबर अवेलेबल है तो लॉजिक इधर से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। मैं इधर से चाहूं तो भी लॉजिक फाइंड आउट नहीं कर सकता। यहां पर मैंने देखा दोस्तों, डिफरेंस जो मैंने देखा वो आ रहा है मेरे पास 20 का, और यहां पर जब मैंने डिफरेंस देखा तो आता है 31 का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ 20 ऐड कर रहा हूँ, यहाँ मैं 31 ऐड कर रहा हूँ और यहाँ 2 ऐड कर रहा हूँ। मेरे पास जो समस्या है वो ये है दोस्तों कि मैं इससे कैसे निकालूं, ठीक है। जैसे अब मैं ये कह भी देता हूँ कि यहाँ पर मान लो अगर आप प्लस के चक्कर में घूम रहे हैं तो आप ऐसे ही घूमेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ करोगे क्या, 11 ऐड किया आपने, इधर भी जब आपने 11 ऐड किए तो दोस्तों यहाँ आता है 9, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पर 9 को ऐड किया तो आप निकाल पाते हो क्या, 9 को ऐड करते हो तो निकाल पाते हो 22। क्या निकाला है आपने, 22। अब आपने आगे देखे कि आपने यहां तो चलो ठीक है, लेकिन आप यहां पर क्या 11 को ऐड कर पा रहे हैं। अगर आप दोस्तों यहां पर 11 को ऐड कर पाते, यहां कोई भी नंबर आएगा, अगर आप उसमें 11 को ऐड कर पाते, ठीक है, तो यहां पर 9 आ रहा है, तो यहां पर ये कंफर्म है कि यहां पर जो नंबर है वो नेगेटिव में है। यहां पर जो नंबर है वो नेगेटिव में है, तभी तो 9 आ पा रहा है। तो ये जो लॉजिक है दोस्तों ये यहां पर नहीं लगेगा। समझ में आया कैसे नहीं लगेगा। लॉजिक अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है, नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा, इस बात का रोड मैप आपको क्लियर रहेगा, तभी आप क्वेश्चंस बना पाओगे। यहां आप समझिए, टाइम दीजिए अपने भाई। टाइम तो मेरा लग रहा है, आपको तो सिर्फ पढ़ना ही तो है। मेरे को तो अगर आधे घंटे का वीडियो अपलोड करना रहता है तो उसमें मेरे को 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं उसको एडिट करने में। पहले उसको रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, फिर एक ये जो है क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। ये डिजिटल स्क्रीन नहीं है कि ऑटोमेटिक दबाए आ गए, इनमें भी टाइम लगता है। तो आधे घंटे के वीडियो में मुझे 1.5 से 2 घंटे का समय लग रहा है, आपको तो आधे घंटा ही देना है, तो भी आप कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें आप एडिशन का लॉजिक नहीं लगा सकते। वो क्यों नहीं लगा सकते मैंने आपको बताया, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पर नेगेटिव नंबर है और यहां पर नेगेटिव आ नहीं सकता नंबर। उसके बाद हमने ये लॉजिक जो एडिशन वाला है ये खत्म कर दिया। उसके बाद क्या है वो देख लो। एक तरीका ये आप दिमाग लगाओगे कि यार क्यों ना मैं स्क्वायर का सहारा ले लेता हूं। क्या करता हूं, स्क्वायर का सहारा ले लेता हूं। तो आप क्या करोगे दोस्तों, जैसे 82 है, ये क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, प्लस आपने 1 ऐड कर दिया। ये 49 है, ये 7 का स्क्वायर होता है, प्लस 2 ऐड कर दिया। ये 31 है, 31 में से आपको निकालने के लिए जैसे 6 का स्क्वायर कर दिया, फिर 5 घटा दिए, ठीक है। एक ये है 11, 3 का स्क्वायर किया, 2 ऐड किया, ठीक है। 3 का स्क्वायर किया, 2 ऐड किया, और यहां पर देखिए 9 आ रहा है तो ये 3 का स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर क्वेश्चन स्क्वायर से होगा, हर क्वेश्चन क्यूब से होगा, हर क्वेश्चन एडिशन से होगा, हर क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन से होगा। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कल आपको कि आपके पास हथियार है, लेकिन आपको ये तय करना है कि हथियार कौन सा चलाना है। सामने की जो एनिमी की जो पोजीशन है उसको देख करके हथियार चलाए जाते हैं।
ऐसे नहीं कि कुछ भी चला दिया, ये नहीं होता है। तो इसी तरीके से आप ये तय नहीं कर सकते कि स्क्वायर ही लगेगा या क्यूब ही लगेगा या एडिशन ही लगेगा। मैं चाहता तो 5 क्वेश्चन लेता और उसमें आपको एडिशन दिखा दिखा करके या मल्टीप्लिकेशन दिखा दिखा करके और मैं नंबर सीरीज को ख़त्म करा देता। अगर 1 से 2 वीडियो बनाता 5-5 क्वेश्चन के और आपका काम निपटा देता। आपको भी लगता कि यार देखो नंबर सीरीज तो कितनी आसान है, समझ में भी आई है, समझ में आएगी जब मैं ये क्वेश्चन लूंगा तो क्यों नहीं आएगी। आपको ये जो क्वेश्चन है इनकी हवा भी नहीं लगने देते यूट्यूबर्स। तो यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ा रहे हैं दोस्तों आपको, वो आपको इन क्वेश्चंस की हवा भी नहीं लगने देंगे और आपको ये भी लगेगा कि अरे वाह यार मजा आ गया, क्या पढ़ाया है सबने। लेकिन आप सच्चाई से वाकिफ नहीं है। मैं आपको हो सकता है कि टफ क्वेश्चन इसीलिए कराता हूँ, मैं इजी भी क्वेश्चन कराता हूँ और मॉडरेट भी कराता हूँ, टफ भी कराता हूँ। मैं हर लॉजिक को अप्लाई करके दिखाता हूँ कि आप यहाँ पर क्या लॉजिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये लॉजिक आप क्यों नहीं अप्लाई कर सकते। इस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाने हैं। ठीक है, मैं वो चाहता ही नहीं कि मैं 2 वीडियो बनाऊँ और उसमें आपको गुमराह करने की कोशिश करूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी दो खुले दिल से दो। ठीक है, इसीलिए मुझे ये सब बताना पड़ता है। अगर मैं नहीं बताता तो आप सोच भी नहीं पाते कि यहाँ पर स्क्वायर होके घट भी रहा है, स्क्वायर होके जुड़ भी रहा है। देखिए दोस्तों, स्क्वायर होके घटना, स्क्वायर होके जुड़ना, ये ठीक है, नंबर तो आ रहे हैं, लेकिन ये रैंडम प्रोसेस है। जैसे यहाँ पर 7 का स्क्वायर किया, 2 ऐड किया, 9 का स्क्वायर किया, 1 ऐड किया, 6 का स्क्वायर किया, 5 को घटा दिया, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर किया, 2 ऐड किया। एक रैंडम प्रोसेस है। हमें लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले भी कहा था, एक सिमेट्रिक प्रोसेस चाहिए जो कॉमन हो। अगर यहाँ पर 2 ऐड हो रहा है तो यहाँ भी 2 ऐड होना चाहिए, यहाँ भी 2 ऐड होना चाहिए, यहाँ भी 2 ऐड होना चाहिए, यहाँ भी 2 ऐड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 6 आ रहा है तो यहाँ 7 आना चाहिए, 7 आ रहा है तो फिर 8 आना चाहिए। एक सिमेट्री सी लगनी चाहिए, तभी हम लॉजिक को बना सकते हैं। ऐसे रैंडम प्रोसेस से हम लॉजिक को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे स्क्वायर क्यूब, ये वाला मेथड भी आपका यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, फ्लॉप हो गया। भाई आप स्क्वायर क्यूब को लेकर के नाच रहे थे, वो भी खत्म हो गया इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को कीजिए, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझिए। ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। 2-4 क्वेश्चन पढ़ने से आपका कुछ भी भला नहीं होने वाला। ठीक है, तो सर इसमें प्रोसेस क्या है। फिर आपने एडिशन भी किया, हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया, क्योंकि सीरीज बढ़ती हुई जा रही है तो 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एडिशन होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। हमने दोनों किए, नहीं हो रहा। स्क्वायर भी किया, नहीं आ रहा। जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं दोस्तों, तो फिर ये जो क्वेश्चन होते हैं, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे डेटा सेट की जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा जो कुछ ही लोग कर पाए। और ये जो लॉजिक है ये फिक्स होते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि इस टाइप के डेटा में, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो लॉजिक होता है वो फिक्स होता है। ये आपको कब पता लगेगा, जब आप एडिशन भी लगा लोगे, मल्टीप्लिकेशन भी लगा लोगे, स्क्वायर भी लगा लोगे, तब भी क्वेश्चन नहीं बनता है। बन जाना चाहिए, नहीं बनता है, तब ये माने कि कोई ना कोई फिक्स लॉजिक के द्वारा एग्जामिनर इसको क्वेश्चन को किया गया है। तो फिक्स लॉजिक देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये फिक्स लॉजिक है। फिक्स लॉजिक है, मैं बता रहा हूं आपको, जो आपको याद रखना होगा, समझना होगा। फिक्स लॉजिक क्या है दोस्तों, आप इधर देखिए, आपको 82 चाहिए। 82 अगर आप देखिए 31 और 51 को जोड़ देते हैं, अगर 31 + 51 करते हैं दोस्तों, तो आपको मिलता है 82, और 82 ही आपको चाहिए। अब हम यहां पर क्या ऐड करें कि मुझे 51 मिल जाए। ठीक है, यहां से मैं कुछ कर नहीं सकता, तो मेरे पास जो लॉजिक निकालने का जो तरीका है दोस्तों, ये फिक्स है। मुझे ये 3 डेटा अवेलेबल है, 31, 51 और 82। इसी से ही मुझे लॉजिक फाइंड आउट करना है। और इससे मैंने ये लॉजिक फाइंड आउट किया कि जो पिछला अगला ये जो नंबर आ रहा है तीसरे नंबर का, ये जो पहले के 2 नंबर है उनको ऐड करके लाया गया है। ये मुझे मिल रहा है, यहां से 31 + 51 करता हूं तो मुझे 82 मिलता है। ठीक है, ये मैंने लॉजिक फाइंड आउट कर लिया है। कि लॉजिक क्या है कि
पहले के दो नंबर को ऐड करके तीसरा नंबर लाया जा रहा है। ठीक है, पिछले दो नंबर्स को ऐड करके तीसरा नंबर लाया जा रहा है। समझ में आया लॉजिक? मैं आपको एक एक चीज इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आप भी लिखें। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो लॉजिक है दोस्तों वो ये है कि पिछले के हमेशा फिक्स लॉजिक होता है। जब आप एडिशन भी कर ले, मल्टीप्लिकेशन भी कर ले, स्क्वायर भी कर ले, क्यूब भी कर ले, नहीं बैठ रहा तो फिक्स लॉजिक की तरफ सेट हो जाइए कि पिछले जो दो नंबर्स हैं उनको ऐड करके तीसरा नंबर लाया जा रहा है। कल को ये हो सकता है कि पिछले दो नंबर्स हैं उनको घटा करके तीसरा नंबर लेके आ जाए। इस तरीके से कुछ भी संभव है, लेकिन इस तरीके से ही लॉजिक बनेगा। जैसे यहाँ पर ऐड कर रहा है पिछले दो नंबर्स को, फिर तीसरा नंबर लेके आ रहा है, तो हमें भी इसी का फॉलो करना है। हमें पिछला दो नंबर से 9 और 11 है। अब 9 और 11 की मदद से मुझे अगर तीसरा नंबर लाना है तो मुझे इनको ऐड करना पड़ेगा। तो 9 और 11 कितना होता है दोस्तों? 20 होता है। जब मैं ऐड करता हूं तो मेरे को मिलता है 20। अब मैं इसको चेक करता हूं, ये मैंने 20 रख दिया है यहाँ पर। अब मुझे चेक, क्रॉस चेक भी करना है कि क्या जो मैंने 20 लिखा है वो सही है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, 20 और 31 को जोड़िए। अगर आपको 31 मिलता है तो सही है। हमारा लॉजिक भी तो यही कह रहा है भाई, पिछले दो नंबर्स हैं उनको ऐड करके तीसरा नंबर लाया जा रहा है। अब यहाँ पर पिछले दो नंबर्स हैं 20 और 31, इनको ऐड किया और आ गया 51। ठीक है, और 51 से आगे तो मैंने बताया ही आपको, यहीं से तो लॉजिक निकला है। तो कुल मिला के ये रीचेकिंग हो गई आपकी, क्रॉस चेक कर लिया आपने कि जो 20 हमने लिखा है वो सही है। और लॉजिक क्या है कि पिछले दो नंबर्स को ऐड करके तीसरा नंबर लाया जा रहा है। ये लॉजिक फिक्स है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, आप हर क्वेश्चन से, मैं नहीं चाहता कि कोई टाइप छूटे, कोई क्वेश्चन की वैरायटी को छूटे। मैं चाहता हूं कि सारी वैरायटी, सारे लॉजिक्स आपसे डिस्कस की जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये लॉजिक आप याद रखिए कि कभी कभी एग्जामिनर जब मल्टीप्लिकेशन से भी सेट नहीं होता क्वेश्चन, एडिशन से भी सेट नहीं होता, स्क्वायर से भी सेट नहीं हो रहा, क्यूब से भी सेट नहीं हो रहा, तो फिर वहां पर कोई फिक्स लॉजिक का सहारा लेता है एग्जामिनर। हो सकता है प्राइम नंबर ले ले, ठीक है, हो सकता है ओड नंबर्स का सहारा ले ले, हो सकता है इवन नंबर्स का सहारा ले ले, हो सकता है कि जैसे यहाँ पर पिछले दो नंबर्स को ऐड करके तीसरा नंबर लाया जा रहा है उस चीज का सहारा ले ले। इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, फिर वो है फिक्स लॉजिक, जैसे यहाँ है। ठीक है, एक बार टाइम देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं अपने पास और बढ़िया बढ़िया तरीके हैं करने के। आप देखते रहिए और लोगों को इससे जोड़िए यार। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप जितना हो सके इससे लोगों को जोड़िए। ठीक है, खुद तक ही सीमित मत रखिए, आप लोगों को इससे जोड़िए ताकि सबके पास इस चैनल को पहुंचाया जा सके। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा समझाने का तरीका है, क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सब चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों।